आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, ये हमको समझना पड़ेगा कि आखिरकार इतने सारे इलीगल माइग्रेंट्स गुजरात से अमेरिका क्यों जा रहे हैं। ये हमने पहले भी लेक्चर किया हुआ है, ठीक है, शायद आपको याद हो ना याद हो, लेकिन डेंजरस है ये। अमेरिका की वजह से गुजरात में एक बहुत बड़ी आपदा खड़ी हो गई है। चलिए बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, तो उसी को ही हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, आखिरकार ऐसा क्या हो गया है, क्यों भारत इलीगल माइग्रेशन जो अमेरिका में जा रहा है ना, समझ लीजिए सबसे ज्यादा भारतीय हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में बेसिकली छपा था वैसे। 7 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस इस समय अमेरिका में रह रहे हैं। 7 लाख, एक नहीं दो नहीं, 7 लाख। एक शहर की इतनी पॉपुलेशन होती है। फैमिली जो है वो बिल्कुल एक सादा कपड़ा पहने, मंदिर के कपड़े पहने, ठीक है, वो निकली। बहुत ही मतलब कि यार, और ये था कि मतलब दे वर वेरी डेस्परेट कि भाई वो अपने बच्चों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए जब मंदिर से निकले तो सबने पूछा, बड़े बड़े बढ़िया अपने कपड़े पहने मंदिर से। बोला, भैया हमने घी चढ़ाया है, हमने दूध चढ़ाया है कि हमारा बच्चा सही सलामत वापस आ जाए, क्योंकि वो अमेरिका में चला गया है। डोनाल्ड ट्रंप आ गए उससे पहले अमेरिका में निकल गया है, और वो इलीगल इमाइग्रेशन पे भयानक ट्रैक डाउन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी समझ लीजिए गुजरात से ही आते हैं, ठीक है, और माइग्रेशन हर जगह है। अब यहाँ तो वैसे तो बहुत ज़्यादा कि भाई इंडियंस अमेरिका में ज़बरदस्त डोनेशन करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रह भी नहीं रहे हैं। ट्रंप सबको भेज देंगे भारत, याद रखिए। जो भी इलीगली, वो तो गया। अब हम सबको पता है कि मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका से ही अमेरिका में आपको एंट्री मिलती है। बहुत लोग क्रॉस कर गए हैं, लेकिन अब सब डरे हुए हैं। इन्होंने लाखों, कुछ लोगों ने तो करोड़ों रुपए दिए हैं, समझ रहे हो। अब लीगल इमाइग्रेशन जो है वो, उसका रूट हमेशा ओपन है, बट वहां पे आपको सिटीजनशिप लेने जाते ना, बहुत जबर डेंजरस और कॉस्टली पाथ लेते हैं अमेरिकन ड्रीम को रियलाइज करने के लिए। लेकिन अब वही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस सारे के सारे जितने भी अमेरिकन ड्रीम हैं वो सब जो है, अब ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है। विलेजर्स जो बाहर से रहते हैं ना, बाहर के, मतलब कहते हैं कि गुजरात में तो मेहसाना में बहुत सारे गांव, मतलब बहुत सारे क्या, काफी लोग जो हैं वो अमेरिका गए हैं, और अमेरिका जाते हैं, सेटल होते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं, तो ये मंदिर बनवाया है। राइट, ये चीज है। अब बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो लीगली अराइव वहां पहुंचते हैं, अपने वीजा को एक्सटेंड करवाते हैं, और जिनको वीजा नहीं मिलता या जिनको परमानेंटली वहां पे रहना है, वो विदाउट ऑथराइजेशन जाते हैं। 2023 में 90,000 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि अमेरिका जा रहे थे वो। इंडियन गवर्नमेंट ने जो भाई डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड अमेरिका से बड़ा फैला लिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि मोदी जी से हमारा बॉन्ड बहुत बढ़िया है, माय डियर फ्रेंड, बट रोक नहीं पाए मोदी जी। इंडियंस को भेज ही दिया। और ये भी साइंस है कि इंडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने साइड ही, क्योंकि भाई जो इलीगल माइग्रेशन है, भारत उसको अपोज नहीं कर रहा है। भारत कह रहा है नहीं नहीं ठीक है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो क्या किया जाए। अब इंडिया के न्यूज आउटलेट्स ने ही बोला ना कि 18,000 इंडियन इमाइग्रेंट्स जो हैं उनको वापस भेजेगा अमेरिका। जो है 18,000 भारतीयों की तो शुरुआत है खाली। तो अगर इन रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत का गोल क्या है कि भाई जो इमाइग्रेशन का जो लीगल पाथवे है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। भाई जैसे कोई इंजीनियर है तो क्यों अमेरिका उसको नहीं लेगा, स्किल्ड वर्कर वीजा मिलता है। और जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाले उसको रोका जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, क्या इंडिया ऐसा कर पाएगा। इंडियन ऑफिशियल जो है अभी उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, लेकिन बोला कि हाँ देखिए ये बात सच है कि अमेरिका से जो भारत में आ रहे हैं, जो डिपोर्टेशन हो रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 1,000 इंडियंस को भेजा था अमेरिका ने यहां पे, और हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
हमारी पोजीशन यही है कि हम इल्लीगल माइग्रेशन के खिलाफ हैं, रणधीर जायसवाल ने बोला, और हम अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं। जो भी इल्लीगल माइग्रेशन है भाई, हमारे लोगों की गलती है, और अगर गलती है कुछ इल्लीगल है तो भाई वो उसको भुगतेंगे। अब लीगल रूट्स है, H1B वीजा लीजिए स्किल्ड वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वीजा है, लेकिन अब वही बता रहे डोनाल्ड ट्रंप इसको भी क्रैम्प डाउन कर रहे हैं। एलॉन मस्क और बाकी टेक मुगल्स ने तो बोला कि H1B वीजा जो है दे आर नीडेड कि बेस्ट टैलेंट अमेरिका में आए, लेकिन नेशनलिस्ट क्या कहते हैं, हाँ यही वाले वीजा हमारी जॉब ले लेंगे। तो अमेरिका में हालात बहुत अच्छे नहीं आने वाले आगे वाले। और देखिए जो कॉस्ट होती है ना माइग्रेशन की, वो बहुत ही जबरदस्त होती है, ठीक है। और वैसे भी आपको बता दो, जो नए अमेरिका की सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, वो डोनाल्ड ट्रंप से 4 कदम आगे हैं, वो और खतरनाक आदमी है। मीटिंग की है जयशंकर के साथ, जयशंकर गए थे ओथ सेरेमनी में, सबसे आगे बैठे थे, बहुत ये खबर चलाई, लेकिन भाई असली खबर तो आप चला ही नहीं रहे हो, समझ रहे हो। तो भाई फैमिली जो है, परिवार 60 लाख रुपए तक, 60 लाख रुपए तक जो है वो स्पेंड करता है, तो बहुत ज्यादा पैसा जाता है। माइग्रेंट्स जो हैं वो कई बार जेल चले जाते हैं। अब हालांकि उनको जेल बढ़िया है, उनको एक अटॉर्नी मिल जाएगा उनको, और उसके बाद फिर उनको अल्टीमेटली नागरिकता मिल ही जाती है। भाई क्या है, आपने दीवार फांदी मेक्सिको से, अमेरिकन अथॉरिटीज ने पकड़ लिया, उसके बाद आपके पास लॉयर नहीं है, वो आपको कोर्ट में पेश करेंगे, आप भारत की बहुत बुराई करोगे कि भारत बेकार देश है, घटिया देश है। यही होता है, अपने देश का खा के ये वहां की नागरिकता लेने के लिए ऐसी गालियां देते ना भारत को कि मैं आपको बता नहीं सकता, और उसके बाद उनको नागरिकता मिल जाती। लेकिन फिर क्या, स्किल है तो आप बहुत सक्सेस हो जाओगे, लेकिन स्किल नहीं है मुश्किल होगा यार। आज वो 20-30 साल बाद पहले वाला अमेरिका नहीं है कि आप गए उस समय अपॉर्चुनिटी थी, अब वो धीमे धीमे खत्म होती जा रही हैं, समझ रहे हो। अब नरेंद्र मोदी डेफिनेटली उनको एज अ पावरफुल लीडर जो है वो बहुत माना जाता है, और एक इकोनॉमिक कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं वो, और भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। लेकिन गुजरात जिसको इकोनॉमिक मिरेकल बोला जाता है, लार्जेस्ट सोर्स बना है इलीगल माइग्रेशन का, आपको पता है सबसे ज्यादा अमेरिका में गुजरात से लोग जा रहे हैं। बहुत लोग तो अपना बेसिक एक्सपेंस कट कर देते हैं, यह हिसाब किताब हो रहा है। अब वॉशिंगटन डीसी वही है कि वो इंडिया को एज एन अल्टरनेटिव देखता है चाइना का, लेकिन अब देखिए भारत और चाइना के भी रिश्ते ठीक ही होते जा रहे हैं, ये चीज है। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में फैमिली का हर एक मेंबर अमेरिका में लीगली या इलीगली रह रहा है, क्या आप विश्वास करेंगे। कुछ आते हैं साल में एक बार आंटी अंकल से मिलने, इसीलिए मेहसाना जो है वो फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहता है। रिपोर्ट्स भी आती है कि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त, एक बहुत बड़ी लंबी सी दीवार है मेक्सिको के साइड अमेरिका से लगती है, तो क्रॉस करते वक्त जो है वो मर गए, कुछ बोट में मर गए, सेंट्रल अमेरिका के जो जंगल है उसमें मर गए, डेरियन गैप जो पड़ता है खतरनाक। तो गुजरातीज के लिए अनफॉर्चुनेटली अमेरिका जाने के स्टेटस सिंबल हो गया है, स्टेटस सिंबल, ठीक है। और अलग अलग तरह के आप देख ही सकते हो। डंकी रूट बहुत अच्छी मूवी बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें प्यार को दिखा दिया, आपने असली डंकी को दिखाया ही नहीं। राजकुमार हिरानी से मेरी शिकायत है, इसीलिए उनकी मूवी ठीक ठाक ही रही, ठीक है। जो रियल प्रॉब्लम है आप तो उसको तो दिखाया ही नहीं, आप उसमें प्यार घुसेड़ दिए, टिपिकल बॉलीवुड। यही होता है इंडिया से, पहले आप ऐसे ही यूरोपियन नेशन जाएंगे, सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी इधर से, फिर उसके बाद क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, घुमाया जाता है, फिर उसके बाद फिर अगेन आप इटली जाओगे, फिर वहां से या कोई बहुत लोग फ्रांस जाते हैं, यहां पे अगर आप डिटेन नहीं किए गए, सब मैंने उसके बाद फिर सेंट्रल अमेरिका होते हुए निकलते हो आप फिर पैदल रास्ते से, ये चीज है। अब बताते हैं, जगदीश 55 साल के हैं, जो कि लोकल कॉलेज में, जो जसालपुर का विलेज है, ठीक है ना, वहां पे काम करते हैं, वहीं लोकल कॉलेज में जसालपुर में पढ़ाते हैं, जिनके बेटे और जो बहू है वो दोनों ही अमेरिका में रह रही हैं, ठीक है। क्या किया जाए, जगदीश बताते हैं कि भाई आप आखिरी नेम आपका यूज नहीं करता, आपका बेटा 5 महीने से मेक्सिको में है, 5 साल पहले गया था, बताइए 5 साल पहले गया था, बॉर्डर क्रॉस अभी तक नहीं कर पाए। और अमेरिका जैसे ही वो गया, मतलब चला गया वो, और अमेरिका जैसे ही हो गया 3 महीने की जेल हो गई, रिलीज हुआ, अब वहां पे वो एक कैफे में काम करता है, और उसकी वाइफ ने भी उसको ज्वाइन किया है। कितना पैसा लगा, 60 लाख रुपए,
ठीक है, मैं नए कपड़े नहीं खरीदता, मैं दूध नहीं पीता, फल नहीं खाता, क्योंकि आई नीड टू रीपे द लोन्स। ये हालात है। मंदिर के सामने जो है हस्बैंड ऑफ वाइफ, जो एक सबवे फ्रेंचाइज चलाता है अमेरिका में, ठीक है, वो रहते हैं, बता रहे कि 20 साल से रह रहे हैं, साल में एक बार मंदिर आ जाते हैं। हस्बैंड रजनीकांत पटेल हैं। थोड़ा रीअश्योरेंस मिला डोनाल्ड ट्रंप जब आए, लेकिन किसी को पता नहीं कि कब उन लोगों को भी बाहर कर दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे इलीगली रह रहे हैं ना। तो पटेल ने बोला कि ट्रंप तो करेंगे जो उनको करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी ना प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ पे लेबर हैं, एज अ लेबर काम करते रहे, बहुत बड़ा देश है, कौन यहाँ पे काम करेगा, कैसे मैनेज होगा। 1960s में इंडियंस जो है, ठीक है ना, वो यहाँ पे आना शुरू हो गए थे, राइट, ठीक है। और आज भी अमेरिका बहुत ज़्यादा, क्यों, उनको लगता है कि सबसे बढ़िया है अमेरिका वहाँ पे रहने के लिए, लेकिन यार रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेफिनेटली आपको लगता होगा कि अमेरिका में चले जाए तो सब सही हो जाएगा, बट ऐसा अमेरिका की एक दूसरी रियलिटी भी है। न्यू इंडियन मिडिल क्लास वो अमेरिका भाग रहा, और ये बहुत दिक्कत की बात है। अब वही मैं बता रहा हूं कि इनको रोकना जरूरी है। चाइना ने रोक लिया है, अपने लोगों को रोक लिया है, भारत सरकार ब्रेन ड्रेन करवा रही है, स्टूडेंट्स लीगल वीजा पे हैं और वहीं पे ही रहेंगे, बेस्ट ब्रेन्स जा रहे हैं इंडिया से, और हमको कोई चिंता ही नहीं है। कैसे भारत डेवलप करेगा? परिवार आधा इंडिया में आधा अमेरिका में है, कुछ कहते हैं हम कभी वापस नहीं आएंगे यार, वहीं रह जाएंगे, क्या ही करना, ये चीज है। तो लगता है इकोनॉमिक, अब देखिए वैसे तो इमेंस इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ लगता है कि हाँ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। पटेल की वाइफ नीला बेन कहती है कि देखिए यहां पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और भारत में उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, यहां बहुत ऊंची है। अब इमाइग्रेशन कंसल्टेंट कहते हैं कि देखिए हमने विजिटर्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, अमेरिका में अब घुसना मुश्किल हो गया है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। वरुण शर्मा जो डायरेक्टर हैं इमाइग्रेशन कंसल्टेंसी के, बताते हैं कि अब जिनके आधे से ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट वो इलीगल रूट ले रहे हैं, और हम बोलते हैं कि अब लीगली जाइए, और वो हमसे पूछने आते हैं कि क्या हम इलीगल रूट पे चले जाए, लेकिन हम मना कर देते हैं। बहुत सारे अमेरिका में जो इमाइग्रेंट्स हैं जो वहां पे रह रहे हैं, दे आर विदाउट द लीगल परमिशन, अब वो नए मिडिल क्लास हो गए वहां पे। जो इंडियंस हैं जो स्टूडेंट वीजा पे गए हैं, जिनकी एक्सपायरेशन डेट पास आ रही है, वो भी अदर अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। तो यही चीज है। विष्णु भाई पटेल जो कि एक लेमन ट्रेडर हैं यही नियर बाय विलेज से, वो बताते हैं कि भाई देखिए हम चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी लीनियंसी दिखाएं जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं, क्योंकि आधी फैमिली यहाँ है आधी फैमिली वहाँ है, और हम यही उम्मीद करता हैं कि जो डॉटर है जो इंजीनियरिंग अमेरिका में पढ़ रही है वो वहीं पे ही रहे और हमको भी इनवाइट कर लें, लेकिन ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो यही है, इट इज़ व्हाट इट इज़। थैंक यू सो मच।